इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अद-दर्सुल हादी वल इशरून अल बिदअतु मअनाहा व तहज़ीरु मिनल बिदअ अल मुंतशरा बैनल जालियात। दोस्तों और भाइयों, आज जिस मौजू को बयान करना है वो बिदअत का बयान है और उन बिदअतों का बयान है जो हमारे मुआशरे में फैला हुआ है। आइए हम समझते हैं कि बिदअत क्या है। दोस्तों और भाइयों, बिदअत यह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसको अरबी में बिदा कहते हैं और उसका माना यह है कि किसी ऐसी चीज़ को ईजाद करना जिसको पहले किसी ने ईजाद न किया हो, पहली दफ़ा उसको पैदा करना और ईजाद करना। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को पहल तख्लीक किया, उससे पहले और उसके बाद किसी ने उसको नहीं बनाया और न वो बना सकता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन और आसमान की तख्लीक करने वाला है जो पहली मर्तबा किया है। और शरीयत में उलमाए किराम ने बिदातों की तारीफ बहुत सारी की है। उसमें से इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल बिदअतु हिय तरीक़तु फिद्दीन मुख्तरअतुन तुज़ाही अश-शरीअ अल-इस्लामिया युक़सदु बिस्सुलूक अलैहा अल-मुबालग़तु फ़ी तशरीअ व फ़ी तअब्बुद लिल्लाहि अज़्ज़ व जल। ये तारीफ की गई है कि बिदअत कहते हैं कि दीन के अंदर नई बातों को ईजाद कर देना, ऐसी इबादतों को जिन इबादतों को हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया है और हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं है, न तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाया है। ये जी बिदअत कहलाती है और इसके हराम होने की दलील कुरान करीम से भी साबित है और इजमा से भी साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुतहरा से भी साबित है। तो आइए कुरान करीम से इसकी दलील सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, कि लोगों ये मेरा रास्ता सीधा है, लिहाजा इसी रास्ते पर चलो और तुम दूसरे रास्तों की पैरवी न करो। नतीजे के तौर पर ये रास्ते तुम्हें हकीकत अल्लाह के रास्ते से भटका कर दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे और तुम अल्लाह ताला से डरो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। दोस्तों और भाइयों, ये बिदअत ये क्या है मेरे भाई? ये बिदअत में सय्या ही सय्या है, कोई हसना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन, के लोगों सबसे बेहतरीन बात अल्लाह ताला की बात है और सबसे बेहतरीन हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है और सबसे बुरी चीज़ बिदअत है और ये बिदअत गुमराही है। और दूसरी हदीस रिवायत में है कि ये गुमराही जहन्नम का रास्ता ले जाता है। दोस्तों और भाइयों, ये बिदअत कैसे पैदा होती है? ये बिदअत पैदा तब होती है जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर दीनदारी ख़त्म हो जाती है, जब मुस्लिम मुआशरे के अंदर शरीयत का हकीकी वो इल्म जो कुरान करीम है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने से लोग आजिज़ और कासिर हो जाते हैं, जब जहालत फैल जाती है, जब लोग अपने आबा अजदाद और अपने मुल्क व वतन में गुजरे हुए बुजुर्गान दीन की तरीक़ा और पैरवी पर लग जाते हैं, उनकी बात बगैर दलील के तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, तो बिदअत जन्म लेती है। बिदअत पैदा होती है जब लोग मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला की रस्सी को थामना छोड़ देते हैं, तो लोग बिदअत के रास्ते पे उतर आते हैं मेरे भाई। वरना क्या बात है कि हबीब करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, कि लोगों मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर छोड़े जा रहा हूँ जिसमें रात नहीं आती, दिन ही दिन है उस रास्ते में, रोशनी ही रोशनी है, इस रास्ते से वही भटकता है जो हिलाक होने वाला है। लिहाजा मेरे भाई, आइए हम देखते हैं कि क्या हम मुसलमानों ने बिदअतें ईजाद की हैं कि नहीं की हैं। हमने एक नहीं हजारों बिदअतें ईजाद की हैं और जब कोई सुन्नत को इंसान छोड़ देता है तो उसकी जगह बिदअत ले लेती है, या जब कोई इंसान बिदअत पर अमल करता है तो ऐसी सूरत में सुन्नत उसके अंदर से चली जाती है। अगर किसी इबादत का ताल्लुक मेरे दोस्तों और भाइयों तादाद और गिनती से है तो ज़रूरी है कि वह इबादत की तादाद हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई हो
और वो कैसे? अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज 3 रकत के बजाय 4 रकत पढ़ता है और फजर की नमाज 2 रकत के बजाय 4 रकत पढ़ता है तो वो इंसान गुमराह है। वो ये ना कहे कि मैं अल्लाह ताला की इबादत ही कर रहा हूं, नमाज में रुकू सजदा कर रहा हूं, जिक्र अज़कार कर रहा हूं। आप कौन होते हैं इसको बिदअत कहने वाले? जरूर ये बिदअत कर रहा है और हकीकत में उसका ये अमल बिदअत है, इसे सब तस्लीम करते हैं। अगर इस अमल का ताल्लुक किसी ज़माने से हो और किसी वक्त से हो और उस वक्त में मखसूस तरीके से इबादत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो तो मेरे भाई दोस्तों ये बिदअत है। वो कैसे? वो इस तरह से कि हर वक्त की तायीन हमारे नबी ने फरमा दी है। हमें ईद उल फित्र की नमाज पढ़नी है 1 शव्वाल को। अगर कोई शख्स 2 शव्वाल को पढ़ना चाहता है, चूंकि 1 शव्वाल को मशगूल है या रास्ते सफर में है, तो बिदअत का इर्तिकाब करता है। ऐसे ही कोई महफिल मिलाद मनानी है, कोई खुशी मनानी है, तो ऐसी भी खुशी मनाने का हुक्म हमारे नबी से मौजूद हो। जैसे लोग 10 मुहर्रमुल हराम को ताज़िया बनाते हैं और जी हजरत हुसैन का मातम करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 10 मुहर्रम की तायीन क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है? नहीं की है हमारे नबी ने। लोग 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक ढोल बाजे तमाशे गाने बजाने और इस तरह का इजहार करते हैं गोया कि ये खुश हो और मस्त हो, लेकिन ये दावा करते हैं और नाम लेते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का और उनके ताज़िया का। ताज़िया की तहदीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बयान फरमा दी है और जिस औरत का शौहर मर जाए उसके लिए 4 माह 10 दिन बयान की है। अब ये बताएं ये लोग जो ताज़िया मनाते हैं कि आज सदियों गुजरने के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत मनाने का हुक्म इनके पास कहां से है? क्या हबीब मुस्तफ़ा ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने हुक्म दिया है? नहीं दिया है। तो गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर नमाज फर्ज नमाजों के बाद रात की नमाज है और सबसे बेहतर रोजा रमजान मुबारक के रोजा के बाद मुहर्रमुल हराम का रोजा है। तो क्या ये लोग रोजा रखते हैं? नहीं रखते हैं। हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूमू यौम आशूरा, आशूरा के दिन का रोजा रखो। तो क्या ये लोग आशूरा के दिन का रोजा रखते हैं? आशूरा के दिन ये खुशियां मनाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, शरबत बनाते हैं और नए नए खाने बनाते हैं, ताज़ा ताज़ा खाना खाते हैं। इनके पास कहाँ दलील है? हमारे हबीब ने फरमाया रोजा रखो, ये कहते नहीं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं चलेंगे, हम इस दिन ताज़िया मनाएंगे, इस दिन खाना खाएंगे, गोया कि हमारे नबी की मुखालिफत करते हैं मेरे भाई ये दोस्तों। दूसरी बात 12 रबीउल अव्वल को हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाते हैं। ये लोग खुशियां का इजहार करते हैं और कभी ये 12 वफात मनाते हैं, गमों का इजहार करते हैं। इनसे कोई पूछ ले कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यौम पैदाइश के दिन सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि इस दिन को ईद मनाई जाए और इस दिन जी जुलूस निकाला जाए और इस दिन जी खास किस्म के कपड़े पहने जाएं, झंडे जी फहराए जाएं? हमारे नबी ने फरमाया? नहीं फरमाया। क्या ये लोग हमारे नबी से ज्यादा सहाबा किराम से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हबीब मुस्तफ़ा से, या सहाबा किराम ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे? तो जब सहाबा किराम ने चारों इमाम ने नहीं मनाया तो इन्हें मनाने का कहां हक मिलता है? ऐसे ही कब्रों पर जाकर कब्रों की परस्तिश करते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं। इसकी दलील इन्हें कहां मिल गई है कि कब्र वालों से मांगा जाए, उनसे अपनी मुरादें रखी जाए, उनके सामने हाथ फैलाए जाए? मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे ही ये 15 शाबान को मुर्दों की ईद मनाते हैं और कहते हैं कि शब बारात है। ऐसे ही 27 शाबान को मेराज, इसरा और मेराज के दिन का जश्न मनाते हैं। इसी तरह 12 रजब को ये मदहोश करने वाली नमाज सलातुल गायब पढ़ते हैं। दोस्तों और भाइयों, बात किसी पर रद्द करने की और किसी को नाखुश करने की नहीं है। बात यह है कि क्या हमारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर है इस पर? जवाब इसका है कि हरगिज नहीं है। लिहाजा हमें ये बिदअत नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बिदअतों से रोके। वक़द इंतहा अद-दर्सुल हादी वल 20। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।